काम कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता। नए नेता आते हैं जीतने के लिए, उनको मौका दे दिया जाता है। ये तो आप किसी लोगों की ऐसी सोच है जी। आज आप देखोगे तो पॉलिटिकल लेवल पे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, एमआईएम पार्टी हो, कहीं ना कहीं नाराजगी इलेक्शन के टाइम पे बाहर आती है। जी। ठीक है, तो 1,000 दावेदार अगर काउंसिलर के मतलब टिकट मांगने के लिए 1,000 तैयार होते तो उसमें टिकट बटती सिर्फ 20-25। जी। या तो फिर एक विस्तार में काउंसिलर 100 दावेदार होते, उसमें से सिर्फ 4 इंसान को ही टिकट दी जाती, तो बाकी 96 को तो नाराजगी थोड़ी होगी। नाराजगी में से 50 लोग खादी में मजलिस बन के काम करते हैं कि उनको लगता है कि हाँ भाई हमें टिकट के लिए नहीं, पार्टी के लिए काम करना है, और कुछ लोग नाराजगी होते हैं। तो ये सिर्फ एमआईएम पार्टी का नहीं है, कोई भी कांग्रेस में तो सब अपना अपना मसले है कि अभी आप देखोगे जिस तरह समीकरण आया हुआ है तो हर पार्टी का इंसान इधर से उधर भाग रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोग जो एकदम सामाजिक काम करते थे वो बैठ गए, मैं नाम नहीं दूंगा ऐसे लोगों का, पर जो एकदम बड़े लेवल पर काम करते हैं। जैसे एमआईएम पार्टी है, समझिए कांग्रेस बीजेपी को एक तुलना में करती है कि एक जैसी पार्टी है जी। एमआईएम पार्टी एक रहबर मुसलमानों का लीडर बनाना चाहती है जी। तो उस तरीके का मतलब ऐसा नहीं दिखता। जैसे बिहार के अंदर भी चुनाव में मौलाना सालिम को साइड लाइन करके मुखिया को दे दिया गया। किस वजह से दिया गया कि उनके पास पैसा, वो पैसा लगाएंगे, उनको भी मौका मिलता तो वो भी सीट जिता करके देते। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ भी वही चीज होता है कि मतलब जो पुराने नेता है जो जुड़े हुए हैं जमीन से उनको मौका नहीं मिलता, जो नए 2 साल 6 महीना पहले आते उनको मौका मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है जो पुराने इतने समय से मेहनत कर रहे हैं वो कैसे मेहनत करेंगे। ये हर पार्टी में होता है। और हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जी, जो नेशनल प्रेसिडेंट है। जी जी। और जैसे मैं गुजरात की बात करता हूँ तो गुजरात में साबिर भाई काबलीवाला जो गुजरात प्रेसिडेंट है। जी। तो कहीं ना कहीं हद तक हम मेरे दोनों जो सदर है वो पॉलिटिकल लेवल पर स्मार्ट है जी। और उन्होंने एक कई इलेक्शन देख चुके हैं, लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं। तो किसको देना किसको नहीं देना, कौन जीत के आ सकता है, आप ये देखोगे कि कोई भी पार्टी हारने के लिए उनके दावेदार नहीं देती। हर पार्टी को जीतना है। हर पार्टी ये सोचेगी कि भाई कोई ऐसा चेहरा लाए कि जिससे इलेक्शन में उसको बेनिफिट हो, वो मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल के दे। आज मैं बताऊंगा कि कोई भी किसी को भी राह चलते को आप इलेक्शन में खड़ा नहीं करोगे, कोई ऐसा ही चेहरा खड़ा करोगे कि जो आपको वहां से टिकट जो सीट है वो आपको जिताने की गारंटी ले सकता है। तो सर जैसे समझिए एमआईएम पार्टी नाम ही काफी है, ब्रांड जैसे बोलते हैं कि एमआईएम पार्टी का ब्रांड ही काफी है जी। तो जिनको भी मौका दिया जाए, जो जमीन से जुड़े हुए नेता है उनको भी मौका मिलेगा तो वो भी जिता करके देंगे। सिर्फ एक मौका मिले फिर पता चले। जैसे अभी जो सोच है हमारे सदर की कि जितने भी यंग लीडर है जी, वो ज्यादातर इलेक्शन में आना चाहिए, लड़ना चाहिए और जीतना चाहिए, क्योंकि अभी जो आने वाला टाइम है वो यूथ का है जी। जैसे आपने देखा होगा, तो मैं तो बोलता ही हूँ कि भाई जितना हो सके उतना, जितना नया चेहरा और यूथ पढ़ा लिखा एजुकेटिव अगर इंसान बनता इलेक्शन लड़ता है और जीतता है तो बेनिफिट पार्टी को होगा, क्योंकि पढ़े लिखे को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। अब मैंने ऐसे भी काउंसिलर देखा है कि जिसको साइन करती नहीं आती है, ऐसे है कांग्रेस में भी है, आपने देखा होगा बहुत सी पार्टियों में ऐसा है। सर आप काउंसलर में पढ़े लिखे ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तरफ में डिग्री नहीं देखी जा रही है। तो डिग्री नहीं देखी जा रही है मगर पढ़े लिखे की जरूरत नहीं वहाँ। अब समझिए कि चौथी पास जो है, समझिए राजा की कहानी सुनाई होगा आपने। जैसे आपने जो चौथी पास की बात करी है तो आप इशारा तो समझ ही गए और मैं भी समझ ही गया हूँ इशारा कि आप चौथी पास की बात करें। आज कहीं ना कहीं जो एक गुजरात में एक बड़ा चेहरा बन के बैठे थे चौथी पास, लोग बोलते थे कि आईएएस आईपीएस जितने भी हैं उनको सलाम करना पड़ता है, कहीं ना कहीं मुद्दे उछले थे कि यार हमारी इतनी पढ़ाई क्या काम की, आज वो इंसान को सलाम करना पड़ रहा है जो चौथी पांचवी पास है। ठीक, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि भाई बीजेपी का ये सोच है, ये झंडा है कि बस ऐसा चेहरा आना चाहिए कि जिसने मुस्लिम जो चीज है ना जी, कि मुसलमान को एक टारगेट करके बस ऊंचा लेवल पर उसको पहुंचाया जाता है। बीजेपी का ये एजेंडा है कि भाई हाँ तुमने किसको टारगेट करा, तो बोले मैंने ये मुसलमानों को मतलब ये इधर बुलडोजर चलाया, ये साफ कर दिया, ये सब दिया, तो उसको मतलब वो नेता का प्रमोशन किया जाता है जी। ठीक है, मगर अब आने वाले टाइम में और हमारी जो पार्टी है ऑल इंडिया मुस्लिम जो एतहादुल मुस्लिमीन एमआईएम पार्टी, जो
एक लीडर पैदा करती है, एक नेता पैदा करती है कि वो लड़ सकता है, वो बोल सकता है। जी अब मुझे पता है कि अभी हमारा जो भी पार्टी में जितने भी लोगों को जानता हूँ मेरे से जुड़े हुए हैं, पर काफी हद तक वो इतनी मजबूती से आज हमारे आगे भी काउंसिलर है, वो लड़ रहे हैं। जुबेर खान पठान ले लो मक्तमपुरा से, जैनब शेख है, सुहाना मंसूरी, वो भी एमआईएम पार्टी से जीती हुई थी। हमारे मुश्ताक भाई खादी वाला जमालपुर से, अफसाना बानो चिश्ती है, मीना बेन परमार है, और रफीक भाई शेख है एडवोकेट। तो माशाल्लाह उन लोगों ने काम करके बताया है। तो मैं गुजरात की जनता और अहमदाबाद के लोगों से बोलूंगा कि आप काउंसिलर को देखो, जब यहाँ पर 7 इंसान ने मिलकर आज तक इतना काम करा है, जो मक्तमपुरा में बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी। तो एमआईएम पार्टी ने वहाँ पर बहुत से स्पोर्ट्स क्लब है, लाइब्रेरी, सबके वहाँ पे सर जैसे अभी मुंबई होटल की बात करूं मैं,